अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। हर तरफ बारिश हो रही है। इस बारिश के मौसम में जब मज़े मज़े की बारिश और अच्छा सा मौसम हो तो कुछ मज़े का खाने को दिल करता है। तो आज कुछ खाने का मज़े का बनाने का दिल कर रहा, तो ये अच्छे से इंस्टेंट से आपने बना लेने हैं प्याज और टमाटर के ये पकोड़े। मज़ेदार हैं, इंस्टेंट बनेंगे और झटपट से बन के तैयार हो जाएंगे चाय के साथ, और इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो ये इंस्टेंट से स्नैक बनाने के लिए आपने दो बड़े साइज़ के अपने प्याज लेने हैं, उसको इस तरह से स्लाइस्ड कर लेना है। उसके साथ आपने 3 से 4 जो हरी मिर्चें लेनी है, उसको भी इस तरह से आपने राउंड फॉर्म में कट कर लेना है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया, उसको भी इस तरह से चॉप्ड कर लिया, और धनिया चॉप्ड की हुई हरी धनिया जो है, सब्ज़ धनिया आपने उसको भी अच्छे से चॉप्ड कर लिया। ये तमाम चीज़ें जाएँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी वेजिटेबल्स जाएँगी। इसके बाद आपने जी आपने ले लेना है बेसन। बेसन आप लेंगे मेजरिंग कप के हिसाब से, आपने 1.5 कप लेना है। ये मेजरिंग कप है तो आप 1.5 प्याली ले लीजिएगा, ठीक है, बेसन की लेनी है। उसके साथ आपने 1 टेबलस्पून भरकर आपने साबित जो धनिया है सब्ज़ वाला, वो आपने ऐड करना है, ठीक है। साबित धनिया ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून आपने जी इसके अंदर गार्लिक का पाउडर ऐड किया। आपने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा, और चुटकी जो है आपने इस जर्दे का रंग शामिल कर दिया। जर्दे का रंग शामिल करने के बाद आपने थोड़ा-सा पानी ऐड करना है। इसमें पानी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ती हैं, इसलिए आपके पकोड़े जो हैं वो सॉगी हो जाते हैं या बिल्कुल क्रिस्पी नहीं रहते। तो इसकी ये टिप मैं देती चलूँ कि जब भी आप बैटर बनाएँगे तो थोड़ा-सा पहले, सबसे पहले बेसन का बैटर बनाइएगा, उसके बाद आप वेजिटेबल को मिक्स किया करें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा-थोड़ा कर पानी ऐड करना है, और थिक सा बिल्कुल ऐसे कि आप ये देख सकते हैं बिल्कुल इतना थिक है कि मैं चम्मच से हिला रही हूँ, तो हिलाते वक़्त मुझे मुश्किल हो रही है, यानी आपने इतना थिक रखना है। उसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर आपने चावलों का आटा शामिल कर देना है। चावलों का आटा शामिल करके इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थिकनेस चेक कर सकते हैं आप बेसन की कितनी है, ये अभी सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो कभी पतला आप बैटर नहीं बनाएँगे। और इस तरह से पहले बेसन का बैटर बनाएँगे, आप मसाले ऐड करके, उसके बाद आप इसके अंदर वेजिटेबल्स, आलू हो, प्याज़ हो, आप इसके अंदर शामिल किया करें। चलिए जी, अब ये थिक सा पेस्ट बना लिया था मैंने बेसन का। इसके अंदर आपने शामिल कर देने हैं प्याज़। सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाए थे प्याज़, आपने 2 बड़े साइज़ के प्याज़ शामिल कर दिए। प्याज़ के साथ हरी मिर्ची चली गई इसके साथ। हरी मिर्चों को शामिल करने के साथ ही आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटरों को शामिल कर लेने के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देने हरा धनिया। हरा धनिया आपने इस्तेमाल कर लिया, इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत कम है बैटर, और प्याज़ और टमाटर यानी सब्जियां जो है वो ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी और इसी पानी में, और देखिएगा कि आपके पकोड़े कितने अच्छे बनेंगे, क्योंकि इसी के पानी की वजह से ही जो है वो आपकी जो है वो ये बाद में सब्जियां जब पानी छोड़ेंगी तो ये बिल्कुल सेट से हो जाएगा ये बैटर। उसके बाद इसके बाद इस स्टेज पर आपने इसके अंदर नमक शामिल करके उसके बाद आपने इसको तलना स्टार्ट करना है। यानी इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है, उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और जी मैंने सब्जियों को, यानी ये जो बैटर रेडी किया है, इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ दूँगी। 10 से 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, बैटर आप देख सकते हैं। ये मैंने इसको गरम ऑयल किया, बिल्कुल गरम ऑयल होना चाहिए। सबसे पहले एक पैन के अंदर आप गरम ऑयल करेंगे, उसके अंदर ये आप ये आसानी से अब ये बैटर जो है वो जा रहा है। इसका मतलब ये कि पानी छोड़ा सब्जियों ने, जिसकी वजह से ये बैटर बिल्कुल जो है वो थोड़ा-सा पतला हो गया। अब आपने इसके अंदर जो अच्छे से आपने पकोड़े शामिल कर देने हैं, थोड़े से यानी छोटे रखना चाहते हैं तो छोटे रखिएगा। अब आप जो है जितने बड़े साइज़ के रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। अब आपने जी इसको जी आपने मीडियम फ्लेम पर इसको आपने पका लेना है। एक तरफ से हो जाए क्रिस्पी तो दूसरी तरफ से साइड टर्न कर देंगे, और ये कड़क से मज़ेदार से अपने पकोड़े बना लेने हैं। पानी अगर मैंने इसमें शामिल किया होता गाइस ज़्यादा, तो ये कभी भी इस तरह से क्रंची और क्रिस्पी ना बनते। आगे चल के आप देखेंगे ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची बने हैं कि मज़ेदार कड़क-कड़क की आवाज़ आएगी, यानी जब आप जब इसको खाएँगे तो क्रंच क्रंच की आवाज़। तो ये देख सकते हैं इतने कड़क मज़ेदार बने। इसी तरह से मैंने साइडें टर्न करते हुए इसको अच्छे से आपने निकाल लिया, तो उसके साथ आप केचप के साथ, उसके साथ चटनी, हरी चटनी के साथ इसको एन्जॉय कीजिएगा। तो ये क्रंची से मज़ेदार से स्नैक्स जो हैं वो झटपट से रेडी हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मज़ा लेना है। और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है। टेक केयर।